खबर की बिहार चुनाव में एक बार फिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सियासत अब गाली देकर ही चलेगी। दरअसल बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माता को कुछ लोग गाली देते हुए सुने जा रहे हैं। इस पर बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। आरजेडी का झंडा पकड़े कुछ लोगों पर आरोप है कि वो प्रधानमंत्री और उनकी माता को गाली दे रहे हैं। बीजेपी ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल वीडियो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग जिनके हाथ में आरजेडी का झंडा है उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी माता को गाली दी। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि यह चौथी बार है जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई हो। शहजाद ने निशाना साधते हुए लिखा कि मां का अपमान इंडी अलायंस का यही चाल चरित्र है सियासत में, यह निशाना साधते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुछ युवा हैं जिनके हाथ में आरजेडी का झंडा है। वो कह रहे हैं तेजस्वी की सरकार अब की बार बनेगी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर अपशब्द कहते हैं। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहने वाले इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो समस्तीपुर का है, जब 20 सितंबर को तेजस्वी यहां यात्रा निकालने पहुंचे। इस घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। बीजेपी की लोकल इकाई के नेताओं ने इस मामले में एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करा दी है। राजद के द्वारा बिहार अधिकार रैली में मुसरी घराड़ी में राजद के कतिपय गुंडों के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माताजी को गाली दिया गया है। उसका वीडियो वायरल था, हम लोग के संज्ञान में आया है। तो आज उस वीडियो फुटेज को लेके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ एसपी साहब को आवेदन दिए हैं और एसपी साहब आश्वस्त किए हैं जो इसकी जाँच कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव की समस्तीपुर की रैली जो दावा किया जा रहा है और यहीं पर ये गाली वाला वीडियो सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, वो दरभंगा वाली रैली जिसमें कांग्रेस के मंच से गाली दी गई और उसके बाद की ये चौथी घटना, जैसा कि खुद शहजाद पूनावाला दावा कर रहे हैं, बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। लेकिन सवाल यह है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि क्या बिहार में आरजेडी और जो उनके कार्यकर्ता उनकी सियासत सिर्फ क्या गाली देकर ही चलेगी क्या? देखिए, देखने से तो यही लग रहा है जैसे ही चुनाव सर पे आया है तो जो कार्यकर्ता है आरजेडी के वो, और खास करके आरजेडी और कांग्रेस तमाम दोनों दलों के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि कांग्रेस की यात्रा के दौरान भी मंच से गाली दी गई प्रधानमंत्री की मां को, उसके बाद लगातार आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस ने बजाबता एक एआई वीडियो जो बिहार प्रदेश कांग्रेस है उसने जारी किया, उस वीडियो में भी आपत्तिजनक चीजें दर्शाई गई, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी वीडियो हटाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेल्फ गोल करने की कोशिश जो है वो महागठबंधन के तरफ से दिख रहा है, क्योंकि जनता का जो सेंटीमेंट है उसे पढ़ने में कहीं ना कहीं इन दलों से भूल हो रही है। क्योंकि इस तरह से कार्यकर्ता अगर सड़क पर हुड़दंग करेंगे, इस तरह से प्रधानमंत्री के मां को गाली देंगे, तो इसका इंपैक्ट वोटरों पर पड़ता है। जो आम वोटर है वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, जबकि अभी सरकार बनने की स्थिति आई भी नहीं है, और ऐसे में ये सड़क पर इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। और जो 90 का दौर था बिहार में, उस दौर को कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता की जो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है उससे लोग उस दौर को याद करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है महागठबंधन के लिए। उसमें बीजेपी अब इस मुद्दे पर सवाल ये खड़ा होता है साकेत कि इससे पहले जब ये तस्वीरें वायरल हुई, बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया, तो जिन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी लेकर इस पर अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और शायद यही वजह है कि बड़े नेताओं की रैली होती है और कार्यकर्ता पीछे इस तरह की बातें कह रहे हैं। और आप सही कह रहे हैं साकेत कि ये सेल्फ गोल वाला काम है, क्योंकि कोई भी राज्य देश का क्या किसी मां का अपमान बर्दाश्त कर सकता है क्या? मैं साकेत एक बार फिर से आपके पास आऊं। शहजाद पूनावाला इस वायरल वीडियो को लेकर क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। पहले इंडी अलायंस की यही प्रणाली, दो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली, ये कोई सहयोग नहीं, ये अब सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। माताजी को सबसे पहले गाली कांग्रेस पार्टी ने दरभंगा की रैली में दी, उसके बाद उन्होंने डीप फेक वीडियो बनाया जिसको पटना हाईकोर्ट ने निकालने के लिए कहा। दोनों मामलों पर राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, माफी नहीं मांगी। फिर आरजेडी के मंच से तेजस्वी यादव जी देख रहे थे, सुन रहे थे, तब आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को गाली दी और अब उनके कार्यकर्ताओं ने फिर से मां की गाली दी है। जब मुद्दे नहीं होते तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। एक पार्टी गांधीवादी होने का दावा करती है, गालीवादी है। एक पार्टी जंगल राज में विश्वास रखती है, अब गाली राज में आ चुकी है, क्योंकि इनके
के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को तो गाली देते ही थे, 150 से अधिक गाली दी है ओबीसी प्रधानमंत्री को, पर अब उनकी माताजी जो स्वर्गीय माताजी है जो हमारे बीच नहीं है उनको भी नहीं बख्श पा रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये महिला विरोधी, मातृशक्ति विरोधी, नारी शक्ति विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी जी। हमारे सहयोगी साकेत को आपने सुना और साकेत ने ये आपको बताया था कि कैसे विपक्षी दल वाले खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं और फिर वो जो साकेत बात कह रहे हैं उसे इस तरीके से समझिए कि शहजाद पूनावाला इसको लेकर कैसे चुनाव में बतौर हथियार भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। साकेत, लेकिन सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप होगा क्या, क्योंकि इस तरह के गाली वाले मामलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा बिहार बंद का भी आह्वान किया था, लेकिन उसका कोई खास असर दिख नहीं रहा है। ना बड़े नेता खुलकर इस पर कुछ बोल रहे हैं विपक्षी दलों के, ना कार्यकर्ता मानने को तैयार है। देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं काफी मुखर होकर उठा रही है। चाहे बिहार के तमाम जो डिप्टी सीएम से लेकर तमाम लोग इस मुद्दे पर अपने तरफ से बयान जारी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो बीजेपी ये समझ रही है कि विपक्ष अगर इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और इस तरह से गाली गलौज प्रधानमंत्री के मां के साथ इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है, एनडीए के लिए फायदेमंद है। और यही बिहार में हो भी रहा है, क्योंकि बिहार के जो मुद्दे हैं, चुनाव अब 1 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में जो यहाँ के यहाँ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात न करके इस तरह से प्रधानमंत्री के मां को बीच में लाना, उनको इस तरह से गाली गलौज करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विपक्ष के पास बिहार में वैसा मुद्दा ही नहीं है। और यहाँ बिहार की जनता के सेंटिमेंट्स को समझना होगा कि क्या बिहार की जनता चुनाव में मुद्दों के बीच में क्या गाली वाली सियासत को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने जा रही है। बहुत शुक्रिया साकेत, आप नजर बनाए रखिए, आगे जिस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस होंगे उस पर बातचीत आपसे होगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक और सनसनीखेज खबर आपके लिए। आपको बताएंगे राजधानी के कौन से नामी संस्थान में लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया।